मैं आपको प्राचीन भारत के बारे में बताता हूँ। हम कैसे रहते थे, हम क्या करते थे। ये हमारे गांव थे जहां कई पीढ़ियां मिट्टी के घरों में एक साथ रहती थीं। देखो, ये महिलाएं आटा पीस रही हैं। ये जो स्त्रियां चक्की चला रही हैं, भोजन बना रही हैं, इनके हाथों में ही हमारे घरों की शांति पलती थी। उधर देखो, कुम्हार मिट्टी में प्राण डाल रहा है और बढ़ई अपने औजारों से संसार को आकार दे रहा है। खेत में ये किसान धूप में पसीना बहा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष झलकता है। और ये बच्चे गुरुकुल में पेड़ की छांव में सिर्फ पढ़ना नहीं, जीवन को समझना सीख रहे हैं। प्रकृति ही हमारा असली गुरु है, इसी में हमें शांति मिलती है। गांव की सुरक्षा के लिए युवा तीरंदाजी का अभ्यास करते हैं। लकड़ी की ढालें, भाले और तलवारें उनके हथियार थे। वन के पास एक वैद्य रहते थे जो हर पौधे को पहचानते थे। वो अक्सर छात्रों को अपने साथ जड़ी बूटियों के बारे में सिखाने के लिए ले जाते थे। अब मैं आपको अपने समय में प्रयोग किए जाने वाले दवा के बारे में बताता हूँ कि कौन सी दवा का उपयोग हम करते थे। प्रकृति का यह अद्भुत उपहार हमें माता के समान पालन पोषण देता है। इस संजीवनी बूटी का प्रयोग करें और निरोगी रहें। यह जड़ी बूटी, जिसे ब्राह्मी कहते हैं, मन को शांति देती है और याददाश्त बढ़ाती है। इसका सेवन अत्यंत लाभकारी है। ये देखो, अश्वगंधा, हम इसे बलवर्धक कहते थे। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और मन को शांत करती है। ये है तुलसी, ज्वर खांसी पर अमृत जैसी। इसकी सुगंध ही घर को पवित्र कर देती है। यह नीम है, कड़वा है, लेकिन शरीर को शुद्ध रखने का सबसे प्राचीन तरीका है, क्योंकि हमारे लिए प्रकृति मां थी और हर जड़ी बूटी उसका आशीर्वाद। एक राजा का असली कर्तव्य धर्मा और नीति के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना है। यह निर्णय अंतिम है, यह धर्मा के अनुरूप है। यह ग्राम जीवन ही सच्चा तपस्या है। हर कार्य में ईश्वर को देखना ही आध्यात्म है। प्रकृति ही हमारा असली गुरु है। इस बहती नदी और उगते सूरज में जीवन का सच छिपा है। ये गांव ही हमारा असली धन है। प्रकृति और सादगी में ही जीवन का सच्चा सुख छिपा है। भारत की ये भूमि राम और कृष्णा की कहानियों से पवित्र है। महाभारत का ज्ञान हमें जीना सिखाता है। यही था प्राचीन भारत, जहां ज्ञान, धर्म, प्रकृति और मानवता मिलकर एक स्वर्णिम युग बनाती थी। असली धन सोने में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और गांव के सौहार्द में है। अगले भाग में हम प्राचीन भारत के और विषयों पर बात करेंगे। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।